फैमिली वेलकम टू माय चैनल। आज ऋषभ का फर्स्ट बर्थडे है और देखिए टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। देखते देखते 1 साल हो गया है, बच्चा 1 साल कंप्लीट कर लिया है। अब उसकी वो शरारती वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए मैंने बर्थडे पे कैसे सब कुछ बनाया, सब कुछ कैसे मैनेज किया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहले तो मैंने पंडित जी को स्टार्टिंग में बोल दिया था 15 डेज़ पहले कि घर में बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है, पूजा है, तो आपको आना है। बट पंडित जी ने बोला कि इतने दिन पहले इनवाइट क्यों कर रहे हो, मैं तो आ जाऊँगा। बर्थडे से 1 दिन पहले मैंने सोचा कि आज पूरा सामग्री जो पूजा सामग्री वो लिखवा लेती हूँ। मैं पंडित जी के पास गई और पंडित जी ने मना कर दिया एकदम से कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, कान्हा जी की छठी है तो मैनेज नहीं हो पाएगा। फिर मैंने एक दूसरे पंडित जी को सर्च किया, उन्होंने बोला वो आ जाएंगे। उनसे पूरा सामान लिखवाया, फटाफट घर वापस आई। तो जैसे भी मैंने कसार बनाया जो पंजीरी बनती है, चन्नामृत बनाया और पूड़ी नहीं बनाई, हलवा बनाया। हलवे के साथ साथ कान्हा जी की छठी है तो कढ़ी चावल बनाया और उधर कान्हा जी का छठी को मनाया, कढ़ी चावल देकर हलवा का भोग लगाया और उधर पूजा की मतलब पूरा सामान अरेंज किया। पंडित जी का आने का टाइम था 10:30 के अप्रॉक्स, बट पंडित जी 12 बजे के आसपास आए। तब तक सारा सामान सब कुछ प्रिपेयर हो चुका था मेरी तरफ से। और फिर बच्चे को तैयार किया, मतलब बच्चों को नहलाना, दोनों बच्चों को तैयार किया और पंडित जी आ गए। पंडित जी ने अपने मंत्र बोलने स्टार्ट किए। उसके बाद पूजा चलती रही। पूजा के बीच बीच में बच्चों का रोना भी चलता रहा, क्योंकि जब घर में पूजा करो ना और कुछ भी काम करो तो बच्चे ज़रूर रोते हैं। तो बच्चों की अपनी मस्ती चल रही थी। और उधर साइड में मेरी बेटी को कुछ भी इवेंट हो ना, उसको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। वो कभी भी मार्केट जाएगी तो उसको ये कि मम्मी ये काजल दिलवा दो, मम्मी आईलाइनर दिलवा दो, मतलब बहुत ज़्यादा। उसको कभी भी कुछ बोलो कुछ खाने का ले लो, नहीं मम्मी मुझे मेकअप का कुछ दिलवा दो। और इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती है, उसको कुछ भी देखेगी यूट्यूब पर उसको तुरंत ट्राई करती है। तो ये दोनों फोटो सेशन इनका चल रहा है, कभी वीडियो बना रहे हैं, कभी फ़ोटो क्लिक बना रहे हैं, फ़ोटो क्लिक हो रही है इनकी। और दूसरी साइड में पूजा हो रही है, सब कुछ सामान तैयार है। तो बस वेट कर रहे हैं कि फटाफट पूजा हो। और इस रूम में पूजा यहाँ पर कुछ डेकोरेशन नहीं की है, डेकोरेशन इवनिंग में करेंगे, क्योंकि अगर अभी डेकोरेशन कर देते तो फिर पूजा नहीं हो पाती। और पूजा तो ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जब भी आप कुछ शुभ काम करो, जब भी अच्छा हो तो पूजा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि पूजा मंदिर जाके होती है, आप घर भी जाके घर में बैठ के भी भगवान को याद कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। किसी मंदिर गुरुद्वारा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन साफ है तो आप घर में भी भगवान को जपोगे तो पूजा ही होगी। कहते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ये एकदम सही बात है। अभी लास्ट में याद कर रही थी कि ऐसा था कि बच्चा डिलीवरी होने वाली है, उसके बाद कैसे टाइम निकला मुझे खुद नहीं समझ आया कि देखते देखते अच्छा बच्चा 1 साल का हो गया, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही ना बच्चे इतनी जल्दी बड़े होते हैं कि स्कूल जाना स्टार्ट कर देते। मेरी बेटी है वो 5 इयर्स की है, वो एकदम मतलब मुझे तो छोटी लगती है, बट देखते देखते बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि टाइम निकल कैसे रहा है। बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है। आप खुद ही देखो, आप कहीं जाते हो और आपको लगता है यार अभी तो ये सब कुछ काम हुआ था, दोबारा से काम स्टार्ट हो गया है। तो कहते हैं कि लाइफ में हम लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो इस फेज को ना एंजॉय करना चाहिए। कभी ये नहीं कि टाइम निकल गया, नहीं, आप हर मोमेंट को एंजॉय करो। कहते हैं ना मोमेंट में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ बेकार होती हैं, हमें दोनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब भी कोई चीज़ बेकार होती है हमारे साथ तो उस पर ट्रस्ट करिए कि वो लाइफ टाइम नहीं चलेगी हमारे पास, वो कोई टेम्प्रेरी पीरियड के लिए आई है और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये बर्थडे डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है। मेरी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ ने डेकोरेट किया है, पूरा डेकोरेशन चली रही है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनके फादर वो बिज़ी हैं थोड़ा सामान लाने में, इधर उधर थोड़ा सामान करने में। पंडित जी को लेके आए, फिर पंडित जी को छोड़ के आए, फिर घर का सामान लाए, जो भी पूजा की सामग्री, क्योंकि एकदम से पूजा पंडित जी ने बोला हाँ वो तैयार है पूजा करने के लिए। फिर डेकोरेशन हुई, डेकोरेशन करने के बाद पूरा
खाना पूरा प्रिपेयर किया, लाइक जो भी बनाना था रात में खाने के लिए। वो इतनी मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ खाने में कि मैं बोलूँ मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, बट हाँ काम चलाओ तो मैं बना लेती हूँ कि जिससे ये हो जाए कि पेट भर जाए, बस इतना चल जाता है। और कभी कभी भगवान के आशीर्वाद से खाना अच्छा भी बन जाता है। बट आज आप यकीन नहीं करोगे, सीरियसली इतना बढ़िया खाना बना था ना, मतलब प्रसाद का भी बहुत अच्छा बना था, कड़ी चावल भी बहुत अच्छी बनी थी, और हलवा सब कुछ एकदम A1, मतलब बहुत अच्छा बना था। सबने बहुत तारीफ़ की, वाह क्या खाना बना है। और जब कहते हैं जब आप खाना बनाओ और कोई आपकी तारीफ़ कर दे खाने की, तो मन एकदम खुश हो जाता है कि चलो भाई जो खाना बनाया था या जो काम किया था वो मेरा सक्सेसफुल हो गया है। अब उसके बाद बर्थडे, अभी केक कट नहीं किया है क्योंकि एक रिलेटिव हैं उनके यहाँ थोड़ी मतलब फैमिली में प्रॉब्लम हो गई है, तो केक कटिंग में थोड़ा टाइम लगा है। अप्रॉक्स हमने 11 o'clock को के आसपास केक कटिंग किया है। फिर सोचा कि पहले सबको खाना खिला दे, खाना खाने के बाद क्योंकि उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो सडन कुछ फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे जाना पड़ा और वो फिर वापस आए, उसके बाद केक कटिंग किया है। और बर्थडे बहुत अच्छा रहा। सब रिलेटिव्स नहीं, बट कुछ रिलेटिव्स जो एक मेरी मतलब फैमिली मेम्बर ही हैं, वो लोग आए, उनके साथ अच्छे से एंजॉय किया। कहते हैं कि जब आपकी कोई खुशी है और खुशी में घर वाले आपके साथ हैं तो खुशी दुगनी हो जाती है। अच्छा लगता है ना कि जब सब साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब साथ में पूजा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ हमारी खुशी है या हम खुश हैं और सब हमारे साथ हैं, तो आपको और अच्छा लगता है कि वाह। मतलब फैमिली मतलब क्या, फैमिली मतलब जब आपके हर चीज़ में, आपकी हर सिचुएशन में आपके साथ कोई ना कोई खड़ा हो, वो जो बोले हाँ टेंशन मत ले हम हैं या हम मैनेज करेंगे, वही तो फैमिली, वही तो परिवार है कि नहीं। अकेले आप कितनी भी खुशी हो, आप अकेले उतने सेलिब्रेट नहीं कर सकते, बट अगर आप कहते ना एक मिठाई भी घर में है और आप बांट के खा रहे हैं, तो उस मिठाई में लगता है वाह क्या मिठाई है। तो इसी का नाम फैमिली है, और फैमिली की अपनी अलग ही बात होती है जिसको आप किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। कोई भी दोस्त हो आपका, कितने ही सगा, बहुत बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड हो, हाँ वो भी फैमिली मेम्बर होगा, बट परिवार तो परिवार ही होता है, उसकी कमी कोई आपकी पूरी नहीं कर सकता। परिवार हुआ, बच्चे हुए, देखो इंसान जब बच्चे होते हैं तो बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं, पर टाइम के साथ साथ ना बच्चे से अटैचमेंट और ज़्यादा होता रहता है, बच्चे से प्यार और ज़्यादा होता रहता है। दिन पे दिन बढ़ इतनी एक्टिविटी करता है ना बच्चा कि उससे मन करता है कि उसकी एक्टिविटी देखते रहो। तो बच्चा ना अपनी आदतों से, अपनी बातों से खुद ही प्यार पा लेता है। अगर सोचो ना कि नहीं बच्चा गुस्सा है, बट वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, जो कहेंगे हाँ मुझे प्यार करो। मतलब ऐसा बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। अब केक कटिंग किया, केक कटिंग में तिलक किया, आरती की और आशीर्वाद दिया, बड़ों का आशीर्वाद लिया, और इसने चरण स्पर्श किए हैं, पैर छुए। इसको अगर बोलूँ ना, ये जब कान्हा जी को देखता है ना, तो कान्हा जी को देख के इसका एक ही वर्ड होता है जय। जय जरूर बोलता है कान्हा जी को, और कान्हा जी को ना गिराने के भी चक्कर में रहता है। जहाँ देखते हैं ना मंदिर के आसपास कोई नहीं है, तो फटाफट जाता है, कुछ ना कुछ जैसे कान्हा जी को गिरा देगा, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ चुपके से जाके कुछ एक्टिविटी ना कर दे। बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शरारती बच्चा है, इसका तो स्पेशली बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और फिर मैंने भी अपनी कुछ फ़ोटो क्लिक की, फ़ोटो क्लिक का प्रोसेस चल ही रहा है। और उसके बाद खाने की तो सब कुछ तैयारी हो चुकी है, कुछ मेंबर्स ने खा लिया है, बट कुछ मेंबर्स बचे हैं, तो केक कटिंग के बाद जो बचे हुए मेंबर हैं वो खाएंगे। और बस बर्थडे चल रहा है, डेकोरेशन अच्छे से हो गई है, बट इतने कम टाइम में इतने इजीली हमने सब कुछ मैनेज कर लिया। हम अकेले नहीं, सब ने मिलके, किसी ने डेकोरेशन की। अगर बोलो ना आप अकेले हो और आपको अकेले डेकोरेशन भी करनी है, आपको अकेले पूजा का भी काम करना है, आपको अकेले खाना भी बनाना है, तो आप उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि बच्चा भी है। बट वहीं जहाँ आपकी फैमिली आपके साथ है, फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है, तो आप इवन बहुत इजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बच्चा कोई देख रहा है तो आप बच्चे की तरफ से एकदम फ्री हो।
तो आप खाना भी बना लोगे, आप पूजा का भी अरेंजमेंट कर लोगे। या घर में बहुत सारे मेंबर है, कोई पूजा का कर रहा है तो कोई खाने में आपकी हेल्प कर रहा है, कोई डेकोरेशन में आपकी हेल्प कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे कहते हैं ना कि सब ने मिल के काम किया तो बहुत आराम से काम हो गया और किसी को इतनी थकावट भी नहीं लगी कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं या अब तो बस आराम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बहुत अच्छे से बच्चा भी, और बच्चे ने एकदम ऐसे पोज़ दिए। बच्चों ने बहुत से, बेटी के टाइम जो मेरी बेटी है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब वो बहुत अनकम्फर्टेबल थी, बट बच्चे ने इतने बढ़िया पोज़ दिए ना, लग ही नहीं था कि मतलब काफ़ी इन्जॉय किया इससे अपने फर्स्ट बर्थडे। और हमें खुद ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रोएगा, बट इसके पोज़ देख के हमें लगा हाँ, बच्चे ने भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। थैंक यू।